जय मां काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माता मां काली का आशीर्वाद और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद, बाबा महाकाल का आशीर्वाद और मां के समस्त स्वरूपों का, मां की समस्त योगिनियों का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता काली जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं सवारी के रूप में, तो उस व्यक्ति को क्या क्या अनुभूति होती है। शरीर में प्रवेश करने से पहले क्या अनुभूति होती है और प्रवेश करने के बाद की क्या अनुभूति होती है, ये दोनों ही बातें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूटने ना पाए। और देखिए, माता काली के शरीर में प्रवेश करने के जो अनुभूति होती है, उन अनुभूतियों को सिर्फ वही व्यक्ति समझ पाएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगी। उसे बस वही महसूस कर पाएगा जिस पर सवारी आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि सवारी आने के कुछ समय पहले और कुछ दिन पहले आपको क्या होता है। उसकी बात बताऊंगी कि शरीर पर प्रवेश होने पर कैसा होता है। तो देखिए, माता काली जब शरीर में प्रवेश करने वाली होती है तो उसके 6 से 7 दिन पहले से ही आपको सपने आने शुरू हो जाते हैं। अब सपने कैसे आते हैं? सपने आपको इस प्रकार से आते हैं कि आपको छोटी छोटी कन्याएं दिखेंगी जो चुनरी ओढ़े हुई हैं और आपके घर के आंगन में या किसी मंदिर में खेल रही हैं, आपको बुला रही हैं। इस प्रकार के सपने आएंगे। या फिर एक सपना आपको ऐसा आएगा जिसमें आपको शमशान दिखाई देगा, आपको जलती हुई चिताएं दिखाई देंगी, कच्चा मांस आपको दिखाई देगा, क्योंकि माता शमशान से ही चलती हैं। इसके साथ ही आपको मां के मंदिर के दर्शन हो सकते हैं, सिद्धपीठ मंदिर, बहुत पुराने मंदिरों के दर्शन हो सकते हैं जो बहुत खंडर टाइप के होते हैं ना, बहुत पुराने मंदिर जो आपने कभी देखे ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के मंदिर के दर्शन आपको 7 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ में जब माता काली का प्रवेश आपके शरीर में होने वाला होता है तो उसके 3 से 4 दिन पहले आपके साथ क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब माता काली आपके शरीर में प्रवेश करने वाली होती है उसके 3 से 4 दिन पहले से आपका जो स्वभाव है, आपके स्वभाव में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। कैसे कि जो आपका स्वभाव है वो चिड़चिड़ा होने लगेगा। आप ना उस वक्त खुद के लिए एकांत ढूंढेंगे, किसी से बात करना आपको पसंद नहीं आएगा। जो आपसे बात करने की कोशिश करेगा उससे आपका झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है 3 से 4 दिन पहले जब मां आपके शरीर में प्रवेश करने वाली होती है। कोई चीज आपको पसंद नहीं आती, हर वक्त पे आपको चिड़चिड़ होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 से 4 दिन पहले आपके साथ क्या होता है। अब जब माता प्रवेश करने वाली होती है तो उसके ठीक 1 दिन पहले आपके साथ क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। 1 दिन पहले से क्या होगा, आपको ना आपके आसपास से फूलों की खुशबू आएगी, केवड़े की खुशबू आएगी। केवड़े का जो पुष्प होता है ना, उसकी जो खुशबू होती है, जो सुगंध होती है, वो माँ को बहुत प्रिय होती है। तो आपको आपके आसपास से केवड़े की खुशबू आएगी। आप ना उसको उस सुगंध तक पहुंचने की कोशिश करेंगे लेकिन आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे।
और वो खुशबू इतनी प्यारी, इतनी मनमोहक सुगंध होगी जिससे आपका रोम रोम खिल उठेगा। आपको समझ नहीं आएगा कि ये सुगंध आ कहां से रही है। बड़ा ही अच्छा महसूस होगा आपको उस सुगंध को महसूस करने पर। आपको बड़ा ही आनंद आएगा अपने आप में, इतनी मनमोहक वो सुगंध होगी। और माता काली जब आपके शरीर में प्रवेश करने वाली होती हैं, तो प्रवेश करने के कुछ दिन पहले से ही आप बीमार रहना शुरू कर देंगे। अब बीमार से मतलब ये है कि 24 घंटे आपका सर भारी रहने लगेगा, हाथ पैरों में अकड़न सी आने लगेगी, शरीर में दर्द रहने लगेगा और आपके शरीर का तापमान भी बढ़ जाएगा। साथ में एक चीज और आपके साथ होगी, पता है क्या? वो ये कि आपको कपकपी सी आने लगेगी। कपकपी से मतलब ये है कि आपको चक्कर टाइप आने लगेगी। जैसे आप चल रहे होंगे या खड़े भी होंगे, चलते फिरते हुए आपके पैर कांपने लगेंगे। तो ये होता है तब जब माता काली आपके शरीर में प्रवेश करने वाली होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जब माता काली सवारी के रूप में किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं या प्रवेश करती हैं, उस बीच आपके साथ क्या क्या होता है, आपको क्या महसूस होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप सुनिए। माता काली जिस समय आपके शरीर में प्रवेश करती है ना, उस समय पर आपको आपके आसपास का कुछ भी अनुभव नहीं होता है। मतलब ये समझो कि आपकी आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है, कालापन छा जाता है, अंधेरा सा आपके आंखों के सामने आ जाता है और आपका शरीर बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आप चीखते हैं, आप चिल्लाते हैं, हाथ पैर पटकना शुरू कर देते हैं, आप बालों को घुमाना, गर्दन को हिलाना जोर जोर से। ठीक है, हाथों की मुद्राएं, शरीर की मुद्राएं आप इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से हरकतें आप स्वयं से करते हैं कि जो आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। इस प्रकार की हरकतें आप करने लगते हैं क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं होता है खुद के शरीर पर। जब माता आपके शरीर में प्रवेश करती है, तब आपका शरीर इतना भारी हो जाता है जैसे ना जाने किसी ने कितना वजन रख दिया हो। लेकिन ये शरीर का भारी होना, ये सब उसी वक्त होता है जब माँ आपके शरीर में प्रवेश कर रही होती है। एक बार जब माँ काली पूर्ण रूप से आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, तब आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है और आपका शरीर जो है बिल्कुल शून्य में चला जाता है। आपको आपके आसपास का कुछ भी याद नहीं रहता, आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और ये वो चरण होता है जब माँ फिर सभी से बातें करती हैं, सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और सभी के संकटों का माँ निवारण करती हैं। तो ये मैंने आपको अनुभव बताए हैं जो तब होते हैं जब माता काली किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं। ठीक है, प्रवेश करने के बाद जब माँ जाती है, मतलब जहां से माँ की ऊर्जा आई थी, जब वो वहां वापस जाती हैं, तो या तो वो इसी प्रकार से जाती है जिस प्रकार से आई थी, सर हिलाना, चीखना, चिल्लाना, इस प्रकार से जाएंगी, क्योंकि माँ की ऊर्जा है ना, माँ बहुत प्रचंड शक्ति है, तो इस प्रकार के अनुभव होते हैं। या फिर माँ नॉर्मल जयकारा लगा के चली जाती हैं, या फिर माँ माथा टेक के चली जाती हैं। सभी के साथ अलग अलग प्रकार का होता है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय मां काली जरूर लिखना है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को जय माता दी, जय मां काली। धन्यवाद।